उत्तर भारत जहां संस्कृति और इतिहास का अनोखा संगम है, वहीं एक काला सच भी है। संगठित अपराध इस क्षेत्र पर एक लंबी परछाई डालता है। आपराधिक गिरोह बेखौफ होकर काम करते हैं। वे जबरन वसूली, हत्या और नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं। उनका प्रभाव समाज में गहराई तक पहुंचता है। यह कहानी एक ऐसे ही गिरोह और उसके कुख्यात सरदार लॉरेंस बिश्नोई की है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो अपराध की दुनिया में खौफ और सम्मान दोनों से लिया जाता है। हरियाणा में जन्मे बिश्नोई का जुर्म की दुनिया में कदम रखना जल्दी ही शुरू हो गया था। एक साधारण सी शुरुआत के पीछे हिंसा से भरा एक भविष्य छुपा था। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि हालांकि सार्वजनिक रूप से झांक नहीं है, लेकिन उनकी नियति को आकार देने में इसकी भूमिका रही है। बिश्नोई का शुरुआती जीवन एक विरोधाभास था। वो चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में छात्र नेता थे, लेकिन साथ ही वो अपराध की दुनिया की तरफ भी खींचे चले जा रहे थे। कानून से उनकी पहली मुलाकात जबरन वसूली के एक मामले में हुई। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लॉरेंस के नेतृत्व में बिश्नोई गिरोह ने बहुत जल्दी अपने पैर पसारे। उन्होंने पूरे उत्तर भारत में दहशत का राज कायम कर लिया। जबरन वसूली उनकी कमाई का मुख्य जरिया बन गई। व्यापारी उनसे डरते थे। इस गिरोह की पहुंच दूसरे गैरकानूनी कामों तक भी थी। इसमें ड्रग्स की तस्करी और सुपारी लेकर हत्याएं करना भी शामिल था। भाग 5। एक खूनी दुश्मनी। बिश्नोई मूसेवाला दुश्मनी। अपराध की दुनिया एक खतरनाक खेल है। प्रतिद्वंद्विता जानलेवा हो जाती है। बिश्नोई गिरोह इससे अनजान नहीं था। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से भी जाना जाता है, उनके गिरोह के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी थी। इस दुश्मनी ने कई जिंदगियां ली। इस हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसने गैंगवार के घातक परिणामों को उजागर किया। भाग 6। कानून का पहरा, पुलिस का पलटवार। बिश्नोई गिरोह की हरकतों के बाद पुलिस हरकत में आई। एक बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस उनको पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, जो चालाक और मायावी था, कुछ समय के लिए पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। भाग 7। डर के साए में जिंदगी, गैंग हिंसा का सामाजिक पहलू। उत्तर भारतीय समाज पर संगठित अपराध का प्रभाव विनाशकारी है। यह डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। लोग गिरोहों के खिलाफ बोलने से डरते हैं। युवा पीढ़ी खास तौर पर असुरक्षित है। उन्हें आसान पैसों और पावर के लालच देकर अपराध की दुनिया में धकेला जाता है। भाग 8। एक नई शुरुआत, पुनर्वास की जरूरत। संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई सिर्फ गिरफ्तारियों और सजा देने तक सीमित नहीं है। यह हिंसा और निराशा के चक्र को तोड़ने की लड़ाई है। इस दलदल में फंसे लोगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों की सख्त जरूरत है। हमें उन्हें एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका। भाग 9। एक बहुआयामी दृष्टिकोण, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना। संगठित अपराध से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्हें अधिक संसाधन, बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हमें इन अपराधियों से निपटने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है, और हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन कानूनों को बिना किसी डर या पक्षपात के लागू किया जाए। भाग 10। निष्कर्ष। एक सुरक्षित समाज की ओर। संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई उत्तर भारत की आत्मा की लड़ाई है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हार नहीं सकते। अंधेरे की इन ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां कानून का राज हो। एक ऐसा समाज जहां हमारे बच्चे बिना किसी डर के रह सकें। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण उत्तर